हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी तक पिछले 2 साल में आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी वॉइस के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फिर जैसे हम लोग को चेंज करना है, जो जो सेंटेंस आए हैं उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। पिछले 2 साल में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वॉइस से उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वॉइस जो है इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये रूल्स मैंने लिखा है। देखिए, पहला रूल क्या है इसमें, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया होता है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो हमें ये पहले नहीं करना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसमें हम लोग देख लेंगे, जो सब दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब इन सबको देख लेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा पैसिव बनाते समय। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस जिस भी सब्जेक्ट जिस भी टेंस में रहेगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो जिस टेंस में होगा उसके अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखते हैं। जैसे सेकंड रूल में मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस। तो जिस भी टेंस में एक्टिव वॉइस है उसकी अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर क्या करना है, जो तीसरा रूल है वो बोल रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब एक्टिव से पैसिव में जब भी चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस जिसमें वर्ब का चाहे जो फॉर्म हो, पैसिव बनाते समय हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय का यूज कर लेंगे। बाय का यूज करने के बाद अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बाय का यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मतलब पहले एक्टिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसकी अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट था उसका वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। बस उसके बाद हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो चलिए कुछ जो हमारे एग्जांपल आपकी पिछले 2 वर्ष की एग्जाम में आए हुए उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, कुछ सेंटेंस हैं जिनका हम पैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ये लिखा हुआ है द माउस एट द कॉर्नर। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, ये आपके पिछले साल एग्जाम में आया था। तो द माउस एट द कॉर्नर ये एक्टिव वॉइस है, हमें बनाना क्या है, पैसिव। तो पैसिव में बनाने के लिए मैंने देखिए ये साइड में रूल्स लिखा हुआ है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सुनिए, जो एक्टिव वॉइस हमारा होगा हमको सबसे पहले पैसिव बनाते समय उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे द माउस एट द कॉर्नर। अब यहाँ पे ये जो द माउस आया हुआ है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एट ये वर्ब है, उसके बाद द कॉर्नर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना है, क्योंकि पैसिव बनाते समय हमको क्या लिखना होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉर्नर, उसको लिख लीजिए। ये अभी हम लोग पैसिव बना रहे हैं तो ये हो गया द कॉर्नर। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस जिस भी टेंस में रहेगा हम उसकी अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के एग्जांपल को हम लोग पढ़ के पता करेंगे कि कौन सा इसमें टेंस है। तो देखिए लिखा हुआ है द माउस एट द कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे टेंस पहचानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म आया हुआ है। तो इसमें देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब हमें कोई दिख रहा है, द माउस एट द कॉर्नर, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब देखिए यहाँ पे एट है, ए टी ई एट। जैसे एक होता है इट, इट मींस क्या होता है, खाना, ये हमारा वर्ब है, इट मींस खाना, ये क्या है, वर्ब। तो इट का सेकंड फॉर्म होता है एट, इट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो आप याद करिए टेंस जब आप लोग पढ़े थे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सी टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, मतलब एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की अगला जो टेंस होगा वो वाला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के आगे होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर।
हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, द कॉर्न। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कॉर्न की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, द कॉर्न वॉज। हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। फिर क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इट फर्स्ट फॉर्म है, इट सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटिंग। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ बाय, बाय का यूज कर लेना है। फिर अब जैसे हम लोग सब, इसका सब्जेक्ट था, इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लिए, तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट था द माउस, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे लिख लेंगे द माउस। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया है। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं एग्जांपल। सेकंड में क्या है, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे ना। अब फिर से सुनिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वाइज में सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी देखिए आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे, आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और अ डिक्शनरी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हमें मतलब है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे हो गया अ डिक्शनरी। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किस टेंस में है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस किस टेंस में, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है बॉट। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज या वर। जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अ डिक्शनरी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉज, अ डिक्शनरी वॉज। फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे, यहाँ एक्टिव में वर्ब क्या है, बॉट। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बाय मींस होता है खरीदना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है। फिर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें क्या करना है, बाय का यूज करना है। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, इसका ये सब्जेक्ट की प्लेस पे इसलिए आई है। अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। सेकेंड भी हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, शीला क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, एन एप्लीकेशन ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यही हमें ढूंढना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पैसिव का ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन एप्लीकेशन। फिर इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख लें। फिर हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस, इसमें भी देखेंगे ये कौन सा टेंस है। तो अब याद करिए, इसमें ध्यान दीजिए ये कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने के लिए अभी बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब देखना है और वर्ब का फॉर्म देखना है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है इज, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है। तो किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज होता है और हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे टेंस, तो बताया गया था आपको कि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इज, एम और आर। तो ये इज आया हुआ है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज भी आया है, वर्ब में आईएनजी भी लगा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग जब चेंज करते हैं पैसिव में, मतलब पैसिव तो चेंज ही कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जब लेकिन कॉन्टिन्यूअस होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसमें हम लोग बीइंग को ऐड कर लेते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही होगा। तो ये हो गया एन एप्लीकेशन इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, तो राइट। राइट मींस होता है लिखना, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन। और अब बाय का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शीला। अब इसको ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर बाकी जो बचा होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लिव, तो ये ऐसे ही लिख लेंगे। ये तीन सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब इसके आगे जो है उसको देखते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस 4 है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। वी हेल्प देम इन एवरी वे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो देम है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, तो इसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव होता है दे। अब अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब आया नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। लेकिन हम ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम हेल्पिंग वर्ब किसका लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, आर। तो दे आर। अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। तो दे आर हेल्प, बाय का यूज करेंगे, फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वी एक्टिव का सब्जेक्ट है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, उसके बाद जो बचा है उसको वही लिखेंगे, तो इन इज। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, इसको पैसिव बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग के एक्टिव वॉइस में पीपल, समवन, नो वन इस टाइप का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे पीपल, नो वन, समवन कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो पैसिव बनाते समय उनको हम लोग ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं लिखते हैं ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, ऑब्जेक्ट यही है, फ्रीडम फाइटर। पीपल ऑलवेज ये लोगों की बात हो रही है, एडमायर क्या है, वर्ब है, और फ्रीडम फाइटर्स ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स। टेंस ढूंढिए कौन सा है, क्योंकि अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो ये कौन सा टेंस होगा, तो पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ पे ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं आया है। अब वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है, तो हम लोग पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखें, तो सेम वही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स है, मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर, फ्रीडम फाइटर्स आर। उसके बाद क्या करेंगे, अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो अगला टेंस कौन, हेल्पिंग वर्ब तो लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर। फिर क्या करेंगे, बाय का यूज करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट जब ऐसा होता है तो हम लोग बाय का यूज भी नहीं करेंगे और अब उसको भी, पीपल को भी नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर। ऑलवेज है तो ऑलवेज लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लीजिए, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर, ये हो गया पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हु टीच यू इंग्लिश। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है ना, तो उसको पैसिव बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, उसको ध्यान दीजिए। तो जब हु से शुरू होगा तो उसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हु को बाय हु में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हु। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बाय हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये जिस भी टेंस में है उसके अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा है, वर्ब में ईएस आया हुआ है, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो यस या ईएस कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट यू है मतलब प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आर, तो हो जाएगा बाय हुम आर। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टीच, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ बच रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कोई अदर वर्ड बचा हुआ है तो उसको लिख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, कुछ तो बचा नहीं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे भी हु रॉट द एप्लीकेशन, तो ये भी किससे शुरू हुआ है, हु से, उसको भी सेम वैसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय हु। फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस में, रॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म कब आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, सब ऑब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द एप्लीकेशन, तो ये सब्जेक्ट बनेगा ना बाय होम के बाद, तो अब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें, रॉट है, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है,
तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। यहाँ पे बाय हुम एप्लीकेशन की बात हो रही है तो वाज हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द एप्लीकेशन। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? रॉट। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिटेन। उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड भी नहीं है तो कैसे करना हो गया। ये 2022 में जितना भी सात से होता है, जितने भी उसमें 7 एग्जाम्पल मैंने 2022 का आपको बताया है, ये 2022 में सारे पूछे गए थे। इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। तो आपको ये एक्टिव से पैसिव जो हम लोग बनाए हैं ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब अगली बार अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके पिछले वर्ष जितना भी आया था उसको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।